चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है 27, तो नहीं समझिएगा लोग। करे क्या कि एक कमरे की ऊंचाई था, इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। बाबू जो दिया है लिख लेना, पहले फॉर्मूला पे जैसे जो दिया है ना इसमें लैंग्वेज में उसको लिख लेना। क्या करा है क्वेश्चन कि एक कमरे की ऊंचाई था, इसके अर्ध परिमाप का अनुपात कितना है, ऊंचाई और अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या है, परिमाप का फॉर्मूला 2 × L + B, नहीं 2 × L + B, तो ये क्या हो जाएगा L + B। ये इतना दिया हुआ है आपके पास, और ये कितना दिया है H दो, तो 2:5 दिया है, 2:5 कोई दिक्कत, 2:5 दिया है, समझ ना बात आप लोग। चलिए अब अगला पढ़िए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि दरवाजे तथा खिड़कियों में 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों का, देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें एक दरवाजा होगा, मान लो बिल्डिंग है, एक दरवाजा होगा, दरवाजा को छोड़ दिया जाए, खिड़की जो जो भी है छोड़ दिया जाए इनको, नहीं तो शेष जो बच गए ये छोड़ दिया गया। भाई अगर खुद सोचो, अगर पेंट ही कराना है आपको तो यहाँ पेंट कराइएगा, इसको पेंट कराइएगा, इसको कराइएगा, तो पेंट ही छोड़िएगा ना कराइएगा भाई, नहीं या कॉर्पेट नहीं लगाना है आपको, या कागज नहीं लगाना है आपको, तो यहाँ दरवाजे में कागज लगा दीजिएगा, नहीं ना, खिड़की में कागज लगाइएगा, नहीं ना, मतलब इसको छोड़ के हम लोग जो भी काम करेंगे। इसलिए देखिए तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या है बाबू 27 है ना, करें 15 वर्ग मीटर को छोड़कर ये सब लोग को मिला लिया गया, तो ये लोग 15 वर्ग मीटर थे, कितने थे 15 वर्ग मीटर, नहीं इनको छोड़ दिया जाएगा, इनको तो अभी छोड़ दिया गया ना, तो 15 हाँ 15 हाँ शेष छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, कागज कितना चौड़ा है आप बताओ तो, कागज कितना चौड़ा है, तो कागज की चौड़ाई कितने हैं 50 सेंटीमीटर, बाकी सब मीटर में है, तो 50/100 कर दीजिएगा, तो 1/2 मीटर हो जाएंगे, ये कागज की चौड़ाई हो गए ना, नहीं यही तो कह रहा है क्वेश्चन आपको, जो तो कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, ये तो खुद कह रहा है ना, तो कागज की चौड़ाई कितना है 50 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो सारे यूनिट हमारे पास क्या है मीटर में है, आंसर भी मीटर में, तो हम मीटर चेंज कर लिए इनको, हो गया ना। अब देखो एक बात और, कागज 8 प्रति मीटर की दर से, 8 प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1440 रुपया है, चौड़ाई आपको मालूम है, नहीं तो कागज की लंबाई कितनी निकल के आएंगे आपके पास, कागज की लंबाई देखो तो कितने पैसा लागू होना है, 8 रुपये प्रति, टोटल पैसा पर निकालोगे, बात है ना, तो 1 मीटर की दाम कितना है 8 रुपया है, एकरा में मीटरवा है ना, तब टोटल लगा है, तो टोटल खर्च है ना, तो 8 से भाग करे तो कितना आ रहा है, देखो तो 8 इकाई 8, नहीं 2 8 के 24, ये कितना आ गया 130 मीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इस कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, इस कमरे की ऊंचाई कितनी होगी, आपसे ऊंचाई पूछा है, पता ना, तो खुद सोचो कि कागज की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है 1/2 मीटर, और कागज की लंबाई कितना है 130, तो ये पूरे क्षेत्रफल कमरे में लगना है इसको, तो जितना कमरा का क्षेत्रफल होगा उतना ही ना होगा, तो देखो तो इसका गुना करा तो कितना रहा है, देखो तो 1/2 130 गुना 1/2, तो आएगा 165, हाँ ठीक है, सिर्फ 65 आएगा, कितना आएगा 65 मीटर स्क्वायर, देख रहे हो बात ना, कागज का कितना हो गया 65 मीटर स्क्वायर हो गया, लेकिन बाबू जब देखो तो किसका हुआ, जहां जहां कागज हेजा कागज लगा है, नहीं लगा है कागज, हेजा कागज लगा है, एजा लगा है, एजा लगा, ये लगा है, ये लगा है तो बाकी है, इसमें 15 तो बाबू है ना छोड़ दिया गया है, तो देखो तो बाबू कागज का क्षेत्रफल कितना हो गया 65, और 15 जोड़ दोगे तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास, नहीं आ जाएगा, तो ये सोचो कि आपने यहाँ 15 छोड़ के ना, कागज का जो क्षेत्रफल है ये तो 15 छोड़ के है, तो जब ये 15 भी हम इंक्लूड करते हैं तो ये कितना आता है 4 दीवारी, तो 5 5 10 6 1 7 1 8 80 आ गया, नहीं बात समझ रहे हो ना आप लोग, 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × 2h × L + B बराबर 80 होता है ना, एच की वैल्यू कितना है 2 है, और तो L + B कितना है 5 है, तो कुछ समझ में आई बात,
तो 2 गुना, और पूछा है क्या, ऊंचाई पूछा है आपसे, कमरे की ऊंचाई पूछा है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो आप देखो इसको 2x कर रहा है, इसको 5x कर रहा है, ये तो राशि हमको पूरे मालूम नहीं है। देखो तो a की जगह क्या हो जाएगा 2x, नहीं, और l प्लस b की जगह क्या हो जाएगा 5x, बराबर कितना हो जाएगा 80, 5 दूनी 10, दूनी 20, चौका 80, कट गया ना, 5 दूनी 10, 20 चौका ऐसे ना होगा 4 होगा, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया आपके पास, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 गुना 2 कर लो तो 4 आपके ऊंचाई हो जाएगा, मतलब 4 मीटर आपकी ऊंचाई हो जाएगी। थोड़ा समझिए तो बन जाएगा कि नहीं, मैथ है तो ऐसा घुमा घुमा कर दिले है, नहीं दिले है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत है, कुछ करना है इस दीवार में, तो वो कागज चिपकाना तो चिपका दो ना यार, कौन रोकता है, बाकी यहाँ चिपकाओगे, यहाँ चिपकाओगे, ये जितने हैं ये सब नहीं ना, इसको छोड़े हुए चिपकाओगे, अब बाकी सब बाबू इंक्लूड कर लोगे, बाकी सब इंक्लूड कर लोगे तो 4 दीवार का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल, और ये सब बंद हो गया, ये सब बंद हो गया, तो नहीं बात समझ में आ रही है, बस जैसे जैसे पूछ रहा हूँ आप फिट कर दीजिए, है कि नहीं बात। चलिए देखिए बाबू, ये 27 था ना, 28 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करेगा कि एक कमरे की 4 दीवारों का कागज लगाने का खर्च कितना है। देखिए वो चारों दीवार पर कहीं कोई चीज नहीं छोड़ा गया, यहाँ कुछ छोड़ा गया, हाँ कहीं कोई चीज नहीं छोड़ा गया। देखो 26 था ना, 27 था ना, ये 28, देखिए कि एक कमरे की 4 दीवार पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है, कितने हैं 750 दीवार रुपया, नहीं, एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में प्रत्येक इस कमरे की दुगनी है। देखिए बाबू कमरा है ना, 2 कमरा है, एक कमरा ये है और एक कमरा ये है, थोड़ा सा बड़ा सा है ना, इसमें क्या है एल है बी है एच है, इसका भी एल है बी है एच है, लेकिन है कैसे, देखिए क्या है, अगर देखिए ये एल है ये बी है ये एच है, और 4 दीवारों पर क्या लगाना है कागज लगाना है, क्या लगाना है कागज लगाना है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2h, एल प्लस बी हो गया ना, चाहे 2 इंटू एल प्लस बी गुना ऊंचाई भी कर सकते हो, ऐसे भी लिखोगे तो बहुत बढ़िया है, एक ही बात है ना बात, ये कितना है 750 है, ये है ना 750 है, खर्च है नहीं, बात समझ आप। चलिए आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में प्रत्येक इस कमरे के दुगनी है, ये जो कमरा है इसका दुगनी है सब, तो 2 तो ये हो गया, ये 2l हो गया, ये 2b हो गया, ये 2h हो गया, नहीं बस रहे आप लोग, एक बात समझो हाँ, अगर एक बात समझो 15 से नहीं होगा चौगुना होगा, ठीक ना, ये किसे चौगुना होगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हो आप, तो ये 4 होता है, क्या होता है 4 इंटू, तो ये लिख सकते हो तो 2 इंटू एल बी और एच लिख सकते हो, इसके वैल्यू कितना है आपके पास, मान रख दोगे आंसर आ जाएगा, नहीं मान रख दोगे आंसर आ जाएगा, दुगना नहीं होगा, दुगना इसलिए नहीं होगा बाबू, देखो तो ये 2 भी तो निकले ना बाहर, सब तो दुगने दुगने है ना, 3 डायमेंशन है यहाँ, है कि नहीं बात। चलिए कोई दिक्कत किसी को, चलिए अब ये 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कि 25 मीटर लंबे था 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं, शेष भाग में घास उगाई गई है, तो घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा। भैया वो बीचों बीच जब सड़क काटे, कहाँ कैसे काटे बाबू बीचों बीच, नहीं लेकिन ध्यान देना सब, जैसे मान लो कि ये बाबू क्या है एक पार्क है, नहीं ये एक पार्क है, यहां से एक सड़क काट रहा है, देख लो बात, और यहां से एक सड़क काट रहा है, बराबर बराबर है, समझना सब, इसकी लेंथ कितना है 25 मीटर लंबा है, और ये कितना है हो गया, क्या कर रहा है क्वेश्चन पर ध्यान रखिए, जो सड़क काटती है उसका भी बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर
मतलब ये 2-2 मीटर है चारों तरफ से, चौड़ाई 2 मीटर है इसका, है ना जी, लंबाई तो यही हो जाएगा, यहाँ से चौड़ाई तो पूरा ये हो जाएगा, अब ना अब खुद समझो कि मतलब 2-2 मीटर चौड़ा है चारों तरफ से। देखिए एक फिगर और बना दो रहे तो समझिएगा, यही फिगर है, इस सड़क को घास काट दिए ऊपर, सड़क क्या कर दिए, ये सड़क आकर कहाँ लग गया, इनको घास काट दिए किधर, ये सड़क आकर कहाँ लग गया, हाँ ये ना घास वाला क्षेत्र हो गया, नहीं होगा, नहीं समझो, यही ना घास वाला क्षेत्र होगा। तो अब आपका घास वाला क्षेत्र कौन बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये तय समझो, नहीं तो क्या होगा मालूम है, बनेगा यहां से, है ना, है कि नहीं बात। एक बात समझो, जब भी बीच बीच काटे तो हम क्या करेंगे, घसका के बाबू, हम लोग आदमी, हम लोग बिहारी हैं, हम लोग खास करके, हम लोग तनी सब घसका देंगे इनको, नहीं लगाएंगे हो, घसका दिए। हमसे क्या पूछा है कि कितने भाग पर हम घास लगा सकते हैं, तो पगडंडी पर तो लगाएंगे नहीं, कोई पूछेगा तो भाई अपने भाई पगडंडी पर घास लगाते हो, नहीं, घर कहीं चाहे कोई पगडंडी वहां घास देखते हो आप, जब भी घास लगाओ तो वो भाग जो पगडंडी नहीं रहेगा, तो हमारे पास वो भाग निकल गया है। अब खुद सोचो, ये तो 25 है पूरा, लेकिन 2 यहां से कट गया तो कितना हो गया, 23 है, नहीं ये तो पूरा 15 है, लेकिन 2 तो यहां से कट गया तो कितना हो गया, और ये दोनों गुना कराओ देखो तो 13 दूनी 26 और 3 299 दे रहा है, बस में बीचे बीचे जब सड़क की बात हो, लेकिन बाबू हरदम ना, अब परितः बात हो तो अब उसको घसा कहाँ ले जाइएगा, हाथना जमीनिए था, और ये आपका जमीन था, तो सर 1 फीट छोड़े हैं बाहर, अब इसमें से ये पगडंडी है आपका, तो इसको घसा कहाँ ले जाइएगा, ले जाइए कहीं घस करके, नहीं ना, है कि नहीं बा, घसेगा आपके जमीनिए वाला ना, तो ये ना घसा, तो बीचों बीचों की बात जब भी आएगी तो हम क्या करेंगे बाबू, घसका के इनको साइड कर देंगे, समझ लो, साइड कर देना, उसके बाद हम आंसर निकाल लेंगे, बड़ी आसान से निकल जाता है, नहीं, और ये कहीं बहुत दूर की मेथड नहीं है, 8वां क्लास में दिया हुआ है बच्चों की किताब में। जब ये हम लोग क्या होता है ना, किताब पढ़ते हैं तो बस 4.2 ये मालूम नहीं कि मेंसुरेशन क्या है, 4.2 पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए 4.2 उठाए, लेकिन कभी ना टीचर आपको बताया कि बबुआ तनिषा जो पीछे उसका दिया हुआ है ना, बात ना, वो हमसे महान आदमी का लिखा हुआ चीज है, तनिषा पढ़ लीजिएगा, हम बोलेगा हम ही महान है, आओ, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल, नहीं, ओके, कम से कम जो चैप्टर पढ़ो पीछे पढ़ो मैथमेटिक्स, कोई मैथमेटिक्स तो बढ़िया रहता है, उसमें वो बढ़िया क्या होता है बाबू, थीसिस दिले रहता है। ये जो आप लोग हम लोग पाई पहले ऐसी पढ़ाते हैं ना समीकरण, एक पाई पार दो ऊपर लिख दो, 8वां क्लास में लिखना उठा के, वो बॉक्स बन ले, हम लोग वही क्या होता है, तेज तरार आदमी जो देखो उसको तो बक्सा हम लोग हटा दिए हैं खाली से, अब पैवा को हम लोग छोड़ दिए हैं, नहीं वो किताब तो सजाएगा ना उसको, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या बाबू, हाँ ध्यान रखिएगा लोग, इसीलिए थोड़ा सा पढ़िएगा लोग कोई भी चीज के बारे में, तो तनिषा बहुत बढ़िया क्लू निकल जाता है, और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रह जाता। अब यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, लेकिन देखिएगा आपकी बार में ना, देखिए तो ये कौन सा है बाबू, 29 है ना, 30 नंबर, करेगा कि 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर, देखिए बाबू क्या है, नहीं समझना, एक फिगर बना लिए, नहीं तो क्या है ये, 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े, 38 और 32, क्या कर रहा है, अंदर चारों एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, अंदर की बाहर तो अंदर बनाया गया है, मतलब ये रास्ते बना दिए गए, ये सब बराबर है बाबू ना, रास्ता बना दिए हैं, नहीं, अब क्या कहा जा रहा है आपसे, यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, ये रास्ता का क्षेत्रफल 600 है, अब इसको घसा कहाँ लीजिएगा, घसेगा ये नहीं ना, तो बाबू चारों तरफ समान, मान लो कि एक से यहाँ भी है, एक से यहाँ भी है, एक से यहाँ भी है, एक से यहाँ भी है ना, एक से मान लेना कोई हर चीज नहीं है, मैथ बनाते समय मत एकदम इतना एडवांस मत बनिए लोग, भाई एक्स को छोड़ के चल ही नहीं सकते आप,
जहाँ नहीं लगने वाला है बात है ना, और ये जहाँ आएगा वो क्रिटिकल पोजीशन लगे तो वहां आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भुला जाइएगा ना। देखिए तो आपने x x मान लिया ना, तो ये 38 मीटर है। नहीं, अगर देखा जाए तो ये पूरे बाउंड्री का क्षेत्रफल कितना होगा, 38 गुना 32, पूरी बाउंड्री का क्षेत्रफल होगा ना। और रास्ता का देखा जाए तो क्या होगा, देखिए तो खुद सोचिए, तो ये पूरे बाउंड्री में से अगर हम हाई क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं, पूरा हटा दे रहे हैं, तो रास्ता का क्षेत्रफल बच जाएगा हमारे पास। पूरे बाउंड्री में से हाई जो खाली भाग है ये हटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। और चूंकि रास्ता का क्षेत्रफल हमारे पास दिया है कितना, 600 दिया है ना जी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आप खुद सोचिए, 38 अब ऊपर से नीचे ना आ रहे हैं भाई, तो घटेगा ना, तो x हेने से घट गया लंबाई में, x हेने से घट गया तो 2x ना घटा, तो 38 माइनस 2x, कोई दिक्कत। और यहां क्या हो गया, वही 32 माइनस 2x, लाना कितना है 600। अब अगर आप गुना करा रहे हो तो द्विघात समीकरण बनेगा आपके पास, बनेगा ना। तो आप क्या काम करना कि इसको आप गुना करा लेना पहले, 38 को और 32 को, ठीक ना। तो देखो तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 60, 24 नहीं तितरी के 9 2 11, 6 7 4 11 1, कितना आ गया 1216 आ गया ना। अब क्या करना है, बस ऑप्शन है ना, देखो तो ऑप्शन 3 मीटर, 3 मीटर, बी कितना है 5 मीटर, सी कितना है, डी कितना है 18। चलो इनको तो ऐसे ही हटा देना सब, 18.75 कुछ ना, पहले इन पर चेक नहीं करेंगे। चेक कहाँ से करेंगे, हम 3 उठा रहे हैं, नहीं ये तो 3 दूनी 6, 38 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा, अब 32 में 6 हो जाएगा 26। चलिए हो गया। यहाँ यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है। 6 दूनी 12, 6 दूनी यहाँ से देख रहे हो ना, 6 दूनी 12, 16 में से यहाँ 6 दूनी करें तो तुम्हारा कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो 16 में से 2 घटा हुआ 4 आएगा, हमको कितना लेना है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, 5 उठाते हैं, 5 उठा लेते हैं पहले, 5 दूनी 10, 38 में 10 घटाओ कितना होगा 28, बात समझ में आ रही है। और ये कितना हो जाएगा 22, लगभग काम चल रहा है, बुझा रहा है कि नहीं। 8 दूनी 16, 6 में 6 जाएगा 0, चलो गुना कराना, 28 दूनी 56, और 28 दूनी 56, अब 5 कितना होता है 61, 6 16 हो गया ना। अब घटा के देख लो, तो आ गया 600, आ गया 600, आंसर कौन बना, बस में आप लोग कि नहीं समझ में आ रही बात, नहीं। अगर तनी सा भी खुरखाही करोगे तो फिर वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो, यहाँ नहीं फंस सकते हो। गुना कराओगे, द्विघात समीकरण बनेगा, तोड़ोगे, एक समान निकालोगे, फिर वो वही एक समान पूछ रहा था आपसे, बस में ना आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 30 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, 31 में हो, चलिए क्या कर रहा है कि 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दड़ी बिछाने का खर्च कितना है, 50 रुपया प्रति मीटर है। चलिए की दर से अच्छा 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपया है। कमरे की चौड़ाई कितनी है, बात समझो क्या क्या यूनिट दिया हुआ है, समझिएगा आप लोग। कमरे का लंबाई दिया है, कमरे का लंबाई दिया है ना आपके पास, कितना दिया है 15 मीटर। चलिए बात समझिए आप लोग। फिर क्या करा है, 75 मीटर चौड़ी दरी बिछाने के लिए दरी की चौड़ाई दिया हुआ है, दरी की कितना दिया है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इन्हें मीटर में चेंज कर लीजिएगा, कितने हो जाएंगे 3/4 मीटर, हो गया ना, कोई दिक्कत। जो दिया है उसको लिख लिया ना यहाँ। चलिए अब एक बात समझिए कि चौड़ी दरी बिछाने खर्च 50 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना है 6000 रुपया है। तो यहां से दरी का लंबाई निकल गया आपका, दरी की लंबाई कितना हो जाएगा 6000 बटा में 50। और एक बात ध्यान रखना,
क्या दिया है? प्रति मीटर स्क्वायर आता था क्षेत्रफल निकलता नहीं, लेकिन प्रति मीटर है तो क्या है वो लंबाई निकलेगा। चौड़ाई तो हमको पहले से मालूम है इसका, तो कितना आ गया? तो 5 6 12 5, हाँ 12 5 60, 120 30 बोल रहा है कौन? तो न्यूज चैनल बोल देगा सब ना, तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन घबरा जाता है। हम वही सोच रहे 30 कहाँ से आ रहा है इसको? 120 आ गया ना? नहीं तो दरी का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3/4 गुना 120। और ये दरी बिछाई कहाँ जानी है? कमरे में। तो जितना कमरा का क्षेत्रफल होगा उतना ही दरी का क्षेत्रफल होगा, और जितना दरी का क्षेत्रफल होगा उतना ही कमरा का क्षेत्रफल होगा। अभी मत कहना सबको हम सर आधे बिछाएंगे तो ऐसा कुतर्क हो गया है, इसलिए क्वेश्चन आपको नहीं देता है ये ना, कुतर्क नहीं कर सकते आप ना। तो चलती यही मतलब 3 के 90 हो गया ना। चलिए कमरे की लंबाई कितना है? 15 गुना बी हो जाए ना, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा? 6 मीटर। समझ है बात? कुतर्क मत कीजिए लोग सर हम आधे बिछा देंगे तो सर लंबे लंबे बिछा देंगे, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, वो तुम्हारा तर्क है, तुम अपने पास रखो, है ना बात? जो भी वो क्वेश्चन देगा वो तो बता देगा, इंडिकेट करते चलेगा। कैसे चरदीवारी का क्षेत्रफल दे रहा था नहीं, तो इंडिकेट करते चल रहा था, वो बताते चलेगा ऐसे ऐसे चलना है, नहीं है ना बात? अब अपना तर्क बाबू उसमें नहीं ध्यान दिया ना। चलिए एक श्याम पट की लंबाई उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी गई। देखिए वो जो क्वेश्चन बोल रहा है श्याम पट है, तनी समझिएगा लोग, क्वेश्चन को समझिए आप लोग। 32 नंबर क्वेश्चन नहीं, श्याम पट एक लंबाई है, क्या है वो? जो चौड़ाई से है ना, ये तू ही तो कह रहे हो ना। तो देखो तो ये x है, सॉरी ये x है, तो कितना है x प्लस ये l है और ये b, यही ना कर रहे हो? ये तुम ही तो बोल रहे हो ना, है कि नहीं बात? देखो तो करे क्या? हाँ इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए, इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। दो फंक्शन काम किया, पहले क्या था? हाइट था और ये था, अब कितना हो गया? ये बढ़ के 15 हो गया, ये बढ़ के कितना हो गया अब? और ये क्या हो गया? कमी हो गया, ये बेचारा x - 4 हो गया। कोनो प्रभाव नहीं पड़ा, कोनो फर्क पड़े वाला बात? 4 झप मारो चाहे 5 झप मारो, कोनो फर्क पड़े वाला बा? तो कोनो फर्क नहीं पड़ा। कह रहा है कह रहा है ना कि कोनो फर्क नहीं पड़ा, नहीं ना पड़ा, देख रहा ना बात? यही ना बता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब क्या हो रहा है? तो इसके क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, एकरा में कोनो फर्क नहीं पड़ता है। तो पड़ रहा है फर्क? चलो सब ये तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ा ना। अब कहीं सा दिमाग देखिए मतलब दौड़ेगा आप लोग। ये तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर और ये 8x, ये x स्क्वायर देख रहे हो ना, ये x स्क्वायर नहीं, और तो अब क्या होगा? तब सुनो 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 कैसे, देखो ये x स्क्वायर हो गया ना, अब आज तो कितना हो गया? 15x हो गया, आज कितना हो गया? 4x हो गया। तो 15x में से 4x कितना हो जाएगा? तो प्लस 11x ना। अब 15 चौका कितना होता है? 60 होता है, तो -60 ना हो गया, यही ना है? तो हाँ हाँ थोड़ा सा दिमाग मत ना। देखिए यहाँ से कट गया, ये घसक गया ना, तो 3x और ये 60 तो 20 होगा। x का वैल्यू कितना हो गया? 20। क्या पूछा है आपसे? लंबाई पूछा है ना, तो लंबाई पहले हाइट था, तो कितना हो गया? 20 प्लस 8 28 हो गया ना? नहीं हो गया? है ना बात? कहाँ से बज रहे हो? वाह, आप ही लोग जैसे जब एग्जाम में जाते थे डराते हैं फिर ना। सुन लो, कभी देखे हो, कभी बैग जब एग्जाम में जमा होता है कंपटीशन में, तो कितना डरता है, मालूम है आपको? पहले तो पूछा कौन है रही, कौन है क्या? तो ये विविध भारती है, बताइए। हम लोग मोबाइल आता है साइलेंट एकदम करके रख रहते हैं उसको। झूठ बोल डेली बजता है। अभी कहाँ बज रहा है डेली? आज नहीं बज रहा है, नहीं। अच्छा जब सुनो, जब बज जाता है तो हम, अच्छा जब हम लोग दूर रखना होता है तो हम उसको साइलेंट कर लेते हैं, है कि नहीं बात? सुन लो,
दूर रखना होगा तो साइलेंट कर लेते हैं हम। नहीं, अब खुद सोचो, इस समय हम लोग तरफ चल रहा है क्या, थ्रेसर पकड़ने ना। ओ या तू ले जाओ, ले जाके बाबू क्या करो कि मोबाइल बजाओ तो जानते क्या होता है, पापा पापा रहेंगे ना, बोलेगा अरे ससुरा लेके सारे बोझा फेंक आदमी के होने है कि नहीं, बात खुद सोचो ना हो ऐसा हो, कितना डट सुनता है आदमी। आना कहां बात नहीं है, बुरा है मोबाइल का है कि है तब। हाँ चलिए, ये हो गया ना 32। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 32 था ना, अगला क्वेश्चन देखिए वो क्या कर रहा है, 33 ना बाबू। देखिए करे 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के, देखिए कितने आओ 33 है ना। देखिए वो क्या कर रहा है, 108 मीटर, देखो एक आयत है ना, एक आयत नहीं, इसका लंबाई कितना है 108 है ना। तो क्या कह रहा है, ये एक वर्ग भी है इसमें, 108 मीटर लंबी आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका प्रत्येक भुजा 72 सेंटीमीटर है, जिसका प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। चलिए ठीक है, आयत की चौड़ाई कितनी होगी, देखिए इसका जब क्षेत्रफल आप निकालोगे तो स्क्वायर करोगे, और इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो यहाँ एल है तो बी करोगे, है ना बात। तो अब क्या काम करना, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 गुना 72 बटा में 108, कैलकुलेट कर लोगे आंसर चला आएगा आपका। नहीं आप एकदम कटी हो गया, नहीं कट जाएगा, काट लोगे ना, कोई दिक्कत। चलिए हटाना इसको। अब ये कौन था क्वेश्चन बाबू, 33 था। चलिए 34 क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग दे रहे हैं, देखिए बाबू एक क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। एक आयत का क्षेत्रफल कितना है 360 है जो वर्ग के क्षेत्रफल के 90% है। नहीं, अब आप यहां से देखो, यहां से एक काट लो, 9 चौका 0 आ गए, ये 400 आ गया ना, आ गया ना यहाँ। तो ए का वैल्यू 20 हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे, भुजा की, किसकी भुजा की लंबाई, अच्छा तो हो तो गया 20 सेंटीमीटर वर्ग का होगा ना, तो यही पूछा आपसे नहीं। चलिए 35 तक कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी वर्ग का क्षेत्रफल था वर्ग के विकर्ण पर बने, वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखो क्या पूछा है, एगो वर्ग है ये, है ना, नहीं तो मान लो कि वर्ग है, तीसरा साइड ए है ना, ये विकर्ण है, तो विकर्ण कितना होता है, √2a होता है, याद रखना सब। तो इस पर एगो वर्ग बन गया इससे, नहीं दोनों का क्या है क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये तो इस वर्ग के लिए क्या कीजिएगा ए स्क्वायर, और इस वर्ग के लिए क्या कीजिएगा ए स्क्वायर, ये √2a है और ये √2a है ना, क्योंकि वर्ग का क्या होता है वो भुज में क्या होता है, विकर्ण क्या होता है √2a होता है, ये ध्यान रखना होगा। आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकालो काय के लिए, ये सब तो याद रखा जाता है ना बात। चलिए तो √2 तो ए का क्या हो गया ए स्क्वायर, और इसका क्या हो गया वो, इसका भी तो वही होगा, तो √2a स्क्वायर मतलब कितना हो गया ये 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, हाँ 2a स्क्वायर रूट है ना, सॉरी 2a स्क्वायर हो गया ना। तो क्या पूछ लेते हैं ना सब कि अनुपात पूछ लेते, तो यहाँ से ये कट गया तो 1:2 हो गया, 1:2 हो गया, यही पूछ ले कौन सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है बाबू, हो गया ना। चलिए